नमस्कार, स्वागत है आपका आईपीओ जंक्शन में। और आज हम फिर से लेकर आए हैं आईपीओ की चर्चा, जिस पर हम हर हफ्ते चर्चा करते हैं। हर हफ्ते हम ये शो लेकर आते हैं और आप तक पहुंचाते हैं उन आईपीओ की डिटेल्स जो आईपीओ इस हफ्ते में खुलने वाले हैं या खुल चुके हैं या फिर उनकी लिस्टिंग हो चुकी है। और आज फिर से हमारे साथ आईपीओ पर डिस्कशन करने के लिए जुड़ी हुई हैं आस्था मैम। आस्था जैन, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट, हेम सिक्योरिटी से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you for calling me on the show and good afternoon to everyone. गुड आफ्टरनून मैम। चलिए, सबसे पहले तो डिस्कशन उस आईपीओ का करते हैं जो इस आईपीओ की लिस्टिंग 5 अगस्त को हो रही है, यानी कि हो चुकी है। Okay. और इस आईपीओ की लिस्टिंग काफी अच्छी हुई है। 590 का इसका प्राइस था, इशू प्राइस, लेकिन लिस्टिंग हुई है 655 पर बीएसई पर करीबन 11% के प्रीमियम के साथ। और एनएसई पर लिस्टिंग हुई है करीबन 10.5% के प्रीमियम के साथ 652 पर, जिसके बाद कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 86,000 करोड़ हो चुकी है। और इस आईपीओ जिसकी मैं बात कर रही हूँ, इसका नाम है मणिपाल हेल्थ केयर आईपीओ। ये आईपीओ काफी अच्छा आईपीओ था। इसके जो इशू साइज था वो भी काफी बड़ा था। टोटल इशू साइज 9,275 करोड़ रुपए का था, जिसमें से 8,000 करोड़ का फ्रेश इशू था और ऑफर फॉर सेल 1,275 करोड़ रुपए का था। 29 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक ये आईपीओ खुला हुआ था और इसका प्राइस बैंड 560 से 590 रुपए के बीच में रखा हुआ था। इस आईपीओ पर मैम ने बातचीत भी की थी और अब इसकी लिस्टिंग हो चुकी है। तो मैम, अब आपको कैसा लग रहा है? अब तो फाइनली ये स्टॉक लिस्ट हो गया है, तो आपको अब कैसा लग रहा है ये लंबी अवधि के लिए? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, मणिपाल हेल्थ की अगर हम बात करें, बेसिकली जब ये आईपीओ आया था तो हमारी राय क्या थी, मैं सबसे पहले उस पे कुछ बात करना चाहूंगी। राय ये थी कि इसको सब्सक्राइब करें। लंबी अवधि के लिए ज्यादा मैं जोर दे रही थी और मैं यहाँ पे छोटे मोटे लिस्टिंग गेन के लिए भी यहाँ पे लगाने की राय दे रही थी। और देखा जाए तो लिस्टिंग गेन हमारी उम्मीद से भी अच्छे हुए हैं, क्योंकि हम तो लिमिटेड लिस्टिंग गेन मान रहे थे, बट 10% का लिस्टिंग गेन जो इसने दिखाया है वो अच्छा ही माना जाएगा। अब इसमें अच्छाई क्या है कि ये आईपीओ देखा जाए तो सब्सक्रिप्शन वाइज इतना अच्छा फिगर नहीं था इसका, सब्सक्राइब जो ये हुआ था। तो उस हिसाब से मुझे लगता है जिन्होंने भी इस आईपीओ में लगाए थे उनको सबको अलॉटमेंट अच्छे आ गए। और अलॉटमेंट अच्छे आने का मतलब है कि मुनाफा अच्छा होना, क्योंकि अगर लिस्टिंग प्रीमियम की हो और आपको अलॉटमेंट भी लग जाए तो डेफिनेटली मुनाफा इसमें अच्छा हो जाता है। तो उस हिसाब से ये एक अच्छी लिस्टिंग मानी जाएगी। अब करना क्या है, देखिए, जिनको ये आईपीओ में नहीं लगे हैं, अलॉटमेंट या अप्लाई नहीं किया है, वो अभी इस स्तर पे मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट कर ले। नई एंट्री अभी मैं करने की यहाँ पे सलाह नहीं दूंगी, क्योंकि आज की एक अच्छी लिस्टिंग हुई है, थोड़ा सा इसको सेट होने दिया जाए। उसके बाद मुझे लगता है कि अगर इसमें नई एंट्री के मौके तलाशेंगे तो बेटर रहेगा। बिल्कुल, यानी कि थोड़ी देर और, जिन्होंने नहीं इसमें लगाया, जिनको नहीं ये आईपीओ मिला है, वो भी थोड़े दिन का इंतजार करें ताकि ये और अच्छे लेवल्स पर आ जाए और वहां से आप एक अच्छी एंट्री कर सकें। बिल्कुल, इस कंपनी के बारे में मैं बता देती हूँ कि मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेस लिमिटेड जो कंपनी है, ये एक हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर है। इसके एक बहुत बड़ा लार्ज नेटवर्क है देश में, और ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स पूरे देश में चलाती है। ये हालांकि जो मणिपाल ग्रुप है उसका एक पार्ट है। और ये कंपनी की हेल्थ केयर सर्विसेज में टेरिटरी एंड क्वार्टरी केयर, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ऑन्कोलॉजी, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, यानी कि बहुत सारे हेल्थ केयर सर्विसेज ये प्रोवाइड कराती है। अभी अगर मैं इनके बेड्स और ऑपरेटेड हॉस्पिटल्स की बात करूं तो 31 मार्च 2026 तक ये कंपनी के पास 49 हॉस्पिटल्स और 13,037 लाइसेंस्ड बेड्स हैं। यानी कि कंपनी की कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है। मैम ने ऑलरेडी इस आईपीओ के बारे में भी बताया था और अब फिर से आपको एक संकेत दिया है कि जिनको अभी तक नहीं मिला है वो थोड़ा और इंतजार कर लें, थोड़ी और दिन का इंतजार करें, फिर हो सकता है कंपनी का जो शेयर है वो काफी अच्छे लेवल्स पर आपको मिल जाए। चलिए मैम, अगले आईपीओ पर आते हैं। और अगर मैं अगले आईपीओ की बात करूं तो वो है आरडी इंडस्ट्रीज का आईपीओ, जो कि 5 से 7 अगस्त के लिए खुला हुआ है। और इसके साथ इसका प्राइस बैंड 50 रुपए से 53 रुपए का है। लॉट साइज 281 शेयर्स का है। ये टोटल इशू 426 करोड़ का है, जिसमें से फ्रेश इशू 320 करोड़ है और ऑफर फॉर सेल 106 करोड़ का है। हालांकि इसमें एंकर इन्वेस्टर्स ने जो बिड की थी वो 127 करोड़ रुपए के करीब आरडी इंडस्ट्रीज उनसे रेस कर चुका है। बाकी जो पैसा है वो अब मार्केट में बचा हुआ है। अब देखना होगा कि इस आईपीओ पर। मैम, आप बताइए कि आपकी क्या राय है फिलहाल इस आईपीओ पर? देखिए, आरडी इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये वन ऑफ द इंडिया का लीडिंग रिसाइकलिंग है, और वो भी सेकेंडरी लेड, यानी कि लेड रिसाइकलर ये एक कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चर करती है प्योर लेड, और ये लेड अलॉयज को भी मैन्युफैक्चर करती है। कहाँ से करती है? फ्रॉम द यूज्ड बैटरीज जो रहती है उसमें से ये मैन्युफैक्चर करती है, या फिर दूसरे हमारे रिसाइकलेबल जो भी फीड स्टॉक होते हैं उसमें से करती है। अब अगर मैं कंपनी के यहाँ पे बिजनेस
मॉडल की बात करूँ तो मुझे लगा बिज़नेस मॉडल काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये वन ऑफ द लीडिंग या फिर ऑर्गेनाइज्ड जो लेड रिसाइक्लर्स हैं उसमें सबसे वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स के तौर पे आते हैं। दूसरी तरफ देखें तो एक्सपोर्ट से भी इनका लगभग 40% का रेवेन्यू एक्सपोर्ट मार्केट से आता है, तो अच्छी खासी एक्सपोर्ट मार्केट्स में इनकी प्रेज़ेंस है। और मेरे हिसाब से इनका जो एक मेजर कस्टमर बेस है वो अमरा राजा, जो हम सब जानते हैं लिस्टेड स्पेस में ये कंपनी है, वो इनका मेजर कस्टमर है, वहाँ से मेजर पार्ट ऑफ द रेवेन्यू आता है। देखा जाए तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी मुझे यहाँ पे काफ़ी मजबूत लगी, क्योंकि आरडी इंडस्ट्रीज में जो हमने यहाँ पे ग्रोथ देखी है, स्पेशली लास्ट 2 से 3 सालों में, वो ग्रोथ एक कमेंडेबल ग्रोथ मानी जाएगी, चाहे से मैं टॉप लाइन, बॉटम लाइन, ऑपरेटिंग लेवल पे बात करूँ। और ये जो ग्रोथ आई है, ये इनके पीओस से भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। ग्रोथ वाइज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगा, मार्जिन्स यहाँ पे अच्छे हैं। और एक और चीज़, वैल्यूएशन भी मुझे यहाँ पे ठीक-ठाक लगी, क्योंकि वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो ये 20 प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे आ रहे हैं। और ये जो 20 प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है, ये रीजनेबल लगता है अगर मैं इनको लिस्टेड स्पेस की कुछ कंपनीज के साथ कंपेयर करूं, जिसमें कि ग्रेविटा आ जाता है, पॉन्डी ऑक्साइड आ जाता है, जेन रिसाइकलिंग आ जाता है। तो उस हिसाब से इन्होंने यहाँ पे प्राइसिंग भी डिसेंट की है। सो ओवरऑल एक अच्छा इश्यू है, बिल्कुल सब्सक्राइब की राय हमारी तरफ से है। लिस्टिंग गेन के लिए भी लगाइए, लंबी अवधि के लिए भी लगाइए। बिल्कुल, यानी कि इस आईपीओ पर मैम की राय लंबी अवधि और आईपीओ में लिस्टिंग गेन की भी उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा मैम, इनके कस्टमर्स ओवरऑल डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में हैं और करीबन 50 कस्टमर्स इनके दोनों मार्केट्स में हैं। 7 कंट्रीज़ में ये एक्सपोर्ट भी करते हैं, सिंगापुर, हांगकांग, साउथ कोरिया, स्विट्ज़रलैंड, यूएई, इसके साथ जापान और अमेरिका में इनके एक्सपोर्ट बिजनेस भी काफ़ी अच्छा है। तो कंपनी मैम को काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। ये तो रही उन आईपीओस की बात जो अभी आने वाले हैं मैम और जिनकी लिस्टिंग हो चुकी है। कुछ आईपीओ ऐसे हैं हम लगातार आपसे जुड़े हुए हैं पिछले कुछ हफ्तों से, जिनसे हम लगातार, ताकि जो इतने भी मेन बोर्ड आईपीओस आ रहे हैं उनको कवर कर पाएं। तो अभी हमने पिछले हफ्ते काफ़ी सारे आईपीओस देखे, जैसे लोहिया कॉर्प हो गया, क्यूब हाईवेज ट्रस्ट हो गया, कैलिबर माइनिंग का आईपीओ था जिस पर बात की गई थी, एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट का आईपीओ था, इंडो एमआईएम का आईपीओ था। ऑलमोस्ट जितने भी आईपीओ हैं वो अभी अच्छे प्राइजेस पर ट्रेड कर रहे हैं। इनमें से कोई ऐसा शेयर है जो अब लिस्ट हो चुके हैं, कोई ऐसा शेयर है जिनमें अब फ्रेश एंट्री आपको लगती है कि उनमें अब करनी चाहिए, या वो अभी अच्छे लेवल्स पर है? देखिए, मेरे हिसाब से जिनमें भी हमने राय दी थी, सबकी लिस्टिंग ऑलमोस्ट बहुत अच्छी हुई है, चाहे से लोहिया कॉर्प हो, चाहे से इंडो एमआईएम हो। एक्स्ट्रानेट टेक्नोलॉजी भी हमने साफ बोला था, छोटे साइज का इशू है, लिस्टिंग के दिन उठापटक हो सकती है हम्म। इसमें से। और वही चीज उसमें हुई, तो वहां पे भी हमारी राय साफ थी कि इसमें जो भी लिस्टिंग गेन मिलता है वो लेके निकलना है। और एक्स्ट्रानेट के यहाँ पे कुछ खास लिस्टिंग नहीं हुई, लेकिन बाकी जो सब है, कैलिबर की देखे तो बहुत अच्छी है। एक्चुअली लिस्टिंग सबकी इतनी अच्छी हो चुकी है कि मुझे लगता है कि अभी थोड़ा-सा और रुक जाएँ नई एंट्री करने के लिए। पर इनमें अगर किसी में भी मौका मिलता है तो मैं बीबी प्रायोरिटी पे इंडो एमआईएम को रखना चाहूँगी। कभी भी उसमें थोड़ा गिरावट के मूव आते हैं, बिल्कुल उसमें यहाँ पे मौके तलाशें खरीदारी करने के लिए, क्योंकि हमारी जब बातचीत हुई थी, आईपीओ नहीं आया था, लिस्ट नहीं हुआ था उससे पहले ही, कि ये एक बिज़नेस मॉडल, शानदार बिज़नेस मॉडल वाली कंपनी है। ग्लोबल लेवल की कंपनी है, इंडिया में ही नहीं, ग्लोबल लेवल पे इस तरह की सिर्फ एक कंपनी है चाइना की जो इनका जैसा काम करती है। तो इंडो आईएमआईएम हमें अभी भी अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा नीचे आता है तो खरीदारी करने के मौके तलाशने चाहिए। हम्म। बिल्कुल, चलिए, तो पुराने आईपीओ से भी हमने एक आईपीओ ढूंढ लिया है, एक स्टॉक जो अब लिस्ट हो चुका है मार्केट में। चलिए मैम, हम फिर से आपसे अगले हफ्ते मिलेंगे और अगले हफ्ते हम जिन पर बातचीत करेंगे मैं अपने व्यूअर्स को वो भी बता दूं, ताकि वो अगले हफ्ते आपका फिर से इंतजार करें। लिप इंडिया और टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स का आईपीओ आने वाला है, 7 से 11 अगस्त को खुलेगा। अगले हफ्ते हम मैम को फिर से बुलाएंगे और फिर से उनसे बातचीत करेंगे और मैम अपनी इंसाइट्स लेकर आएंगी। तो मैम, आज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर से आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच मोहिनी फॉर कॉलिंग मी ऑन द शो। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच मैम। चलिए, आप भी आईपीओ जंक्शन को लगातार देखते रहें, हर हफ्ते में फॉलो करते रहें, ताकि हम आप तक आईपीओ से जुड़ी हर एक खबर ऐसे ही पहुंचाते रहें, और हर एक खबर के लिए आप जुड़े रहें जागरण बिजनेस के साथ।